हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए जो गाना है झिंकू नकुर दुग्गा ठकुर उसके बारे में कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, वो मैंने देने के लिए सोची और आपके सामने आ गई। फ्रेंड्स, कुछ ही घंटों पहले मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि कैसे जीत गांगुली और उनकी जो धर्मपत्नी है मतलब चंद्रानी जी, वो दोनों मिलकर पवनदीप और अरुणिता को साथ में ला रहे हैं और एक गाना लेकर आ रहे हैं जो कि शायद भजन या स्तुति गान तरीके से कुछ होने वाला है। और ये खास तौर पर से दुर्गा नवमी जो चलती है या फिर नवरात्रे जो चलते हैं, ये उसके लिए बनाया गया बंगाली सॉन्ग है। फ्रेंड्स, जहां तक मुझे समझ में आता है, जितना मुझे मालूम है, बंगाली जो बांग्ला लोग होते हैं, बंगाली लोग होते हैं, उनके लिए षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी ये खास तौर पर से सप्तमी अष्टमी नवमी बहुत बड़ा त्योहार होता है उनके लिए। मतलब साल भर से वो इस त्योहार का वेट करते हैं और बड़े कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक चीजें भी बनाई जाती हैं, खान पान की व्यवस्था की जाती है। इट्स अ टाइम, इट्स अ कंप्लीट फैमिली टाइम फॉर ऑल ऑफ देम। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो अपनी माँ दुर्गा, जिनसे वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जिनसे वो जो उनकी इष्ट देवी है, उनकी पूजा करने के लिए सब बाहर निकल कर आते हैं। मैंने तो इनफैक्ट ये भी सुना है कि पूरा पश्चिम बंगाल, खास तौर पर से कोलकाता, तो लाल सिंदूर के रंग में रंग जाता है। तो उस दिन कोलकाता रेड सिटी हो जाता है क्योंकि इतना सिंदूर वहां पे बिखेरा जाता है। रिच कल्चर की बात आ जाती है। तो ऐसे में पवनदीप की तरफ से और अरुणिता की तरफ से ये जो गाना आ रहा है झिंकू नाकुर दुग्गा ठाकुर, जीत गांगुली जी लेकर आ रहे हैं। जहां तक बात है अरुणिता की, हम ऑलरेडी जानते हैं कि शी इज फ्रॉम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की है। तो उनका तो डेफिनेटली हाथ बैठा हुआ है इस भाषा पर। पवनदीप की अगर मैं बात करती हूँ, मैंने अपनी पहली स्टोरी में भी कहा था कि पहली बार है वो दुर्गा या फिर ऐसा कोई स्तुति गान गा रहे हैं जो बांग्ला में हो। बांग्ला वो ओई दागचे आकाश इनफैक्ट आप सुन चुके हैं, जो जीत गांगुली जी के साथ ही उन्होंने गाया था किडनैप नाम की फिल्म के लिए, और देवरिकारी ही वाज द हीरो। बड़ा सुंदर सा गाना है। बहुत समय हो गया, उसके बाद फिर इश्क बढ़ता गया, ये गाना जीत गांगुली जी फिर लेकर आए थे और फिर पवनदीप की आवाज को यूज किया था और लोगों के सामने लाया था। और यानी पवनदीप, अरुणिता और जीत गांगुली जी का ये जो ट्रायंगल बनता है, म्यूजिकल ट्रायंगल, ये बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होता रहे। तो उसमें जो नई पेशकश है, दैट इज झिंकू नाकुर दुग्गा ठाकुर। फ्रेंड्स, एक पिक्चर आया था जिसमें कि जीत गांगुली जी के साथ अरुणिता भी खड़ी हुई थी। उस समय अरुणिता की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड कर लिया गया था, उनका पार्ट रिकॉर्ड किया गया था। फिर पवनदीप को अलग से समय मिला तो फिर वो वहां जाकर उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जहां तक मेरे सुनने में, समझने में, सोर्सेस की इंफॉर्मेशन कहती है। यानी दोनों गाने दोनों के हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा ध्यान रखा गया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पवनदीप का कोई शो रहा होगा, इससे समय थोड़ा तब्दील किया गया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए, ये पिक्चर भी देखिए ना। थोड़े दिनों पहले अरुणिता मैडम जो है वो पहाड़न बनी थी, तो पवन बाबू जो है वो बंगाली बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो पहना है, इनका जो पहनावा है, ये टिपिकल बंगाली पुरुष जो है वो वेयर करते हैं। बंगाली एक वहाँ का कॉटन बहुत फेमस होता है। वहाँ की एक चित्रकारी है, कालीघाट चित्रकारी जिसे कहा जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कालीघाट चित्रकारी का एक नमूना है जिसे पवनदीप ने पहना हुआ है। सो चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। मतलब आप आने वाले कुछ समय में आपको पवनदीप की जगह पवन बाबू मोशाय केमन आछे ऐसा बोलना पड़ेगा। मजा तो आएगा। लेकिन हाँ, जो भक्ति और शक्ति है, संगीत की भक्ति शक्ति, माँ की भक्ति शक्ति, ये सब मिलकर जब लोगों के सामने आएंगे तो कुछ तो पटाखे फूटने वाले हैं। कोलकाता की तरह पूरा देश और इनको चाहने वाले खास तौर पर से एकदम से खुश हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब जरा आप बताइए, ये पवनदीप बाबू मोशाय आपको कैसे लग रहे हैं? जय हिंद।